हेलो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सभी का पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा और आप अच्छे से भी मेहनत कर रहे होंगे। मैं आप सभी को हमारा चैनल विद्याघर को स्वागत करता हूं। मैं हर दिन आपके लिए एग्ज़ाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लेकर आता हूं, तो ये वीडियो को आप ज़रूर देखना चाहिए। और ये वीडियो देखने से पहले आप जितनी भी जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसकी क्वेश्चन को एनालिसिस करके आइए, जैसे कि आपको पता चल सके कौन सी टॉपिक को पढ़ना है और कौन सी टॉपिक को नहीं पढ़ना है। तो ये वीडियो देखने से पहले आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। और ये वीडियो का PDF आपको हमारा टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आप सभी के लिए क्या क्या आज की क्लास में इम्पोर्टेंट करंट अफेयर रखा गया है। तो एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं जितनी भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है। ओके, देखिए आज की पहली न्यूज। देखिए, इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन व्हिच डेट, यानी कि कौन सी तारीख को जो इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे हर साल मनाया जाता है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 5 मई, यानी कि 5 मई को जो इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे हर साल मनाया जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना, जो इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे हर साल कब मनाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है 5 मई को। ओके, 5 मई को हर साल ये डे मनाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। तो आगे देखते हैं। देखिए अगला न्यूज क्या है। हु लॉन्च्ड इंडियाज फास्ट जीनोम एडिटेड राइस वेराइटीज। ओके, किसने इंडिया की पहली जीनोम एडिटेड राइस वेराइटीज लॉन्च की है। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी शिवराज सिंह चौहान। ओके, इन्होंने ये जो जो इंडिया की पहली जीनोम एडिटेड राइस वेराइटीज को लॉन्च की है, किसने शिवराज सिंह चौहान ने। तो आगे देखते हैं कंप्लीट न्यूज क्या है। देखिए, जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट 2 genome edited राइस वेराइटीज बाय ICAR इन न्यू दिल्ली। ओके, तो देखिए ये जो 2 जेनोम एडिटेड राइस इसको किसने डेवलप की है, तो आपको ध्यान रखना है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने, ICAR। ओके, तो इसने डेवलप किए और इसको किसने लॉन्च किए, जो इंडिया की जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी ने इसको लॉन्च की है। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। ओके, तो और क्या, देखिए द फास्ट राइस वेराइटी नेम्ड DRR धान 100 Kamala has been derived from Samba Masuri, which mature 15 to 20 days earlier and yield 25% more production. The second variety is named Pusa DST Rice 1 is salinity and alkalinity tolerant and yield 30% higher production under saline condition। ओके, अंडर saline condition। ओके, तो देखिए तो ये जो 2 वेराइटीज़ हैं, ओके, जो जेनोम एडिटेड राइस इसको किसने लॉन्च की है, शिवराज सिंह चौहान ने। देखिए जो 2 वेराइटी लॉन्च क्या है उसका नाम आपको ध्यान रखना है। जो पहला कौन है, उसका नाम है, जो एक वेराइटी है DDR धान 100 कमला। ओके, तो आपको याद रखना है DDR धान 100 कमला। और दूसरा कौन है, पुसा DST राइस 1। ओके, पुसा DST राइस 1। तो ये दोनों को आपको ध्यान रखना, जो ये दोनों नाम आपको जो याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकती है। जो रिसेंटली जो दो जेनोम एडिटेड राइस जो वेराइटीज़ को डेवलप किया गया था उसका नाम क्या है, तो आपको ये दोनों नाम याद रखना है। ओके, तो आगे देखते हैं। देखिए, हु won the gold medal at बुडाकान इंटरनेशनल कराटे चैम्पियनशिप इन दुबई। ओके, जो किसने गोल्ड मेडल जीती है, कहाँ पर, जो बुडाकान इंटरनेशनल कराटे चैम्पियनशिप हो रहा था दुबई में, इसमें किसने गोल्ड मेडल जीती है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अनाराग्या
पंचवाटकर, ओके, अनाराज्ञा पंचवाटकर, इसने गोल्ड मेडल जीती है कहाँ पर, जो बुडाकान इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप जो कि दुबई में हो रहा था। ओके, तो कंप्लीट न्यूज क्या है देखते हैं। देखिए उनका नाम क्या है, अनाराज्ञा अभिषेक पंचवाटकर। ओके, उनका एक बड़ा नाम है अनाराज्ञा अभिषेक पंचवाटकर, तो आपको ये नाम याद रखना है। ये कहाँ से, हरियाणा की गुड़गांव से बिलोंग करते हैं। हैज क्लिंच्ड गोल्ड मेडल एट द 11th बुडाकान इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप इन दुबई। ओके, जो बुडाकान इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप की जो 11th एडिशन हो रहा था, इसका वेन्यू क्या था, दुबई। ओके, यहाँ पर ये गोल्ड मेडल जीत हासिल किए, कहाँ पर, जो कोई किस में, कराटे में। तो ओके, तो द टूर्नामेंट सॉ पार्टिसिपेशन फ्रॉम ओवर 900 एथलीट्स रिप्रेजेंट 17 कंट्रीज। ओके, यहाँ पर 17 कंट्री से जो पार्टिसिपेट आए थे, कुल लगभग 900 प्लेयर पार्टिसिपेट किए थे। ओके, तो एग्जाम में ये भी पूछ सकती है। देखिए, जो अनाराज्ञा अभिषेक पंचवाटकर, ये कौन सी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो आपको बताना है कराटे। ओके, आपको ये ध्यान रखना है। तो आगे देखते हैं। देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द सिंगल पॉइंट ऐप दैट विल बी लॉन्च्ड बाय द इलेक्शन कमीशन फॉर स्टेक होल्डर। देखिए, जो स्टेक होल्डर के लिए इलेक्शन कमीशन ने, देखिए, एक सिंगल ऐप लॉन्च की है, जिसका नाम क्या है आपको बताना है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ECI नेट। ओके, ECI नेट। तो ये एक सिंगल ऐप है जिसके तहत इसको इलेक्शन कमीशन ने लॉन्च की है, जिसके तहत जो स्टेक होल्डर जो एक से ज़्यादा ऐप जो यूज करते थे, उसके बदले ये एक ऐप में सब कुछ डाटा उनको मिल जाएगा। तो आपका जो उस मोबाइल ऐप का नाम क्या है, ECI नेट। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये इलेक्शन कमीशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो आगे देखते हैं कंप्लीट न्यूज क्या है। देखिए, कंप्लीट न्यूज है देखिए, जो इलेक्शन कमीशन लॉन्चेस ए सिंगल पॉइंट ऐप ECI नेट for a stakeholder. Election Commission said in a statement the new one-stop platform ECI Net will integrate and reorient over 40 of Election Commission's existing mobile and web application. Okay, जो recently देखिए, जो इलेक्शन कमीशन ने लगभग 40 जो मोबाइल ऐप एंड वेबसाइट एप्लीकेशन स्टेक होल्डर जो इलेक्शन कमीशन की लगभग 40 मोबाइल ऐप एंड वेब एप्लीकेशन है। ओके, जो रिसेंटली यूज किया जाता है। इसके तहत स्टेक होल्डर हैं, ओके, ये जो ज़्यादा ऐप यूज करने में उनको परेशानी होता है, इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने सब कुछ जो 40 मोबाइल ऐप एंड जो वेबसाइट में जितनी भी डाटा जो शेयर होता था, ओके, इसको एक ऐप में लेके आने वाले हैं। ओके, तो उस ऐप का नाम क्या है, ECI नेट। ओके, तो ये समझ गए। ओके, जो 40 ऐप एंड वेबसाइट थे, अब सब कुछ डाटा कौन से ऐप पे मिलेगा, ECI नेट ऐप पे। तो आपको सिंपली आपको एग्जाम के लिए क्या याद रखना है, जो इलेक्शन कमीशन जो कौन से ऐप को लॉन्च किए, ECI नेट। तो आपको इतना याद रखना है। ओके, तो आगे देखते हैं। देखिए, योगो प्रैक्टिशनर बाबा शिवानंद passed away at the age of how many years? ओके, जो देखिए, जो योगा प्रैक्टिशनर जो योगा सिखाते थे, ओके, जिनका नाम है बाबा शिवानंद, उनका निधन हो गया है। ओके, वो बहुत ही ओल्ड एज के थे, इसलिए उनका एज पूछा है कि उनका कितना एज पे जो उनका निधन हुआ है। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 128। ओके, यानी 128 साल में उनका निधन हुआ है। ओके, तो उनका 128 साल में उनका डेथ हो गया है, किनका, बाबा शिवानंद जी के। ओके, तो आगे देखते हैं। देखिए, जो योगा प्रैक्टिशनर पद्मश्री अवार्डी बाबा शिवानंद
passed away in Varanasi. He was 120 years old. He had been admitted to Banaras Hindu University Hospital due to health related complication. Okay, तो उनका जो कुछ हेल्थ रिलेटेड इशू आया था जिसके तहत वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे, वहाँ पर उनका डेथ हो गया है। तो एग्ज़ाम में आपको क्या पूछेगा, देखिए ये पहले पद्मश्री अवार्ड जो पद्मश्री अवार्ड इनको मिल चुकी है, किनको, बाबा शिवानंद जी को। ओके, तो ये प्रोफेशन में क्या थे, योगा प्रैक्टिशनर। ओके, तो ये प्रोफेशन में क्या थे, योगा प्रैक्टिशनर। तो एग्ज़ाम में आपको पूछेगा कि जो बाबा शिवानंद, ओके, जो पद्मश्री अवार्ड थे, जो इनका निधन हो गया है, वो उनका प्रोफेशन क्या था, तो आपको बताना है योगा प्रैक्टिशनर, जो योगा टीचर। ओके, तो आगे देखते हैं। Which states रेडियो मयूर won the नेशनल कम्युनिटी रेडियो अवार्ड। ओके, तो कौन सी स्टेट की रेडियो मयूर को रेडियो मयूर नेशनल कम्युनिटी रेडियो अवार्ड की जो जीती है। ओके, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। ओके, तो जो बिहार स्टेट की जो रेडियो मयूर, ओके, रेडियो मयूर स्टेशन, इन्होंने नेशनल कम्युनिटी रेडियो अवार्ड जीती है। ओके, तो कौन सी स्टेट की, बिहार स्टेट की रेडियो मयूर। तो कंप्लीट न्यूज़ क्या है, चलिए जानते हैं। देखिए, डॉक्टर एल मुरुगन ऑनर 12 आउटस्टैंडिंग कम्युनिटी रेडियो स्टेशन विद द 10th नेशनल कम्युनिटी रेडियो अवार्ड इन मुंबई ड्यूरिंग द 8th नेशनल कम्युनिटी रेडियो कॉन्फ्रेंस। देखिए, जो रिसेंटली मुंबई में जो 8th एडिशन की नेशनल कम्युनिटी रेडियो कॉन्फ्रेंस हो रहा था। ओके, उसमें जो 10th एडिशन की नेशनल कम्युनिटी रेडियो अवार्ड दिया गया। ओके, 8वां एडिशन की नेशनल कम्युनिटी रेडियो कॉन्फ्रेंस हो रहा था, उसमें 10th एडिशन की नेशनल कम्युनिटी अवार्ड दिया गया है। ओके, कहाँ पर, मुंबई में। और ये जो 12 कम्युनिटी रेडियो स्टेशन को मिली है। ओके, ये अवार्ड जो 12 रेडियो कम्युनिटी स्टेशन को ये मिली है। ओके, लेकिन इम्पोर्टेंट क्या हो गया, देखिए 12 के 12 तो इम्पोर्टेंट नहीं होगा। देखिए जो 2 इम्पोर्टेंट स्टेशन है उनको आपको ध्यान रखना है। देखिए, पहला है, देखिए जो रुकिए, देखिए जो बिहार मयूर कला केंद्र रेडियो मयूर। ओके, देखिए बिहार मयूर कला केंद्र रेडियो मयूर वन द फर्स्ट अवार्ड फॉर द टेक शक्ति प्रोग्राम इन थीमेटिक अवार्ड कैटेगरी। ओके, देखिए जो थीमेटिक कैटेगरी में, ओके, जो मयूर रेडियो बिहार की रेडियो मयूर को ये अवार्ड दिया गया है, किस लिए, टेक शक्ति प्रोग्राम के लिए। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा कौन है, देखिए महाराष्ट्र एरेला वार्म रेडियो स्टेशन। ओके, देखिए महाराष्ट्र एरेला वार्म रेडियो स्टेशन वन द फर्स्ट अवार्ड इन मोस्ट इनोवेटिव कम्युनिटी रेडियो कैटेगरी फॉर प्रोग्राम कहानी सौंदर्य। ओके, सुनंदची। ओके, कहानी सुनंदची। देखिए, और महाराष्ट्र की जो एरेला वार्म रेडियो स्टेशन है उसको भी जो ये अवार्ड मिली है, कौन सी कैटेगरी में, मोस्ट इनोवेटिव कम्युनिटी रेडियो कैटेगरी में। किस लिए, जो प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट कर रहा था, कौन सी प्रोग्राम, कहानी सुनंदाची। ओके, जो कहानी सुनंदाची, इसके लिए जो मोस्ट इनोवेटिव कम्युनिटी रेडियो कैटेगरी में महाराष्ट्र की एरेला वार्म रेडियो स्टेशन को ये अवार्ड मिली है। तो आगे आपके लिए एग्जाम में ये दोनों कौन सी रेडियो स्टेशन को जो 10th नेशनल कम्युनिटी रेडियो अवार्ड मिली है, तो आपको ये याद रखना है कौन सी रेडियो स्टेशन को। वो दोनों कौन सी रेडियो स्टेशन से, एक बिहार से बिलोंग करता है, दूसरा महाराष्ट्र से। तो कौन सी कैटेगरी में, आपको ये ध्यान रखना है।
एक है देखिए जो थीमेटिक कैटेगरी में जो बिहार की रेडियो स्टेशन को मिली है, और जो महाराष्ट्र की जो रेडियो स्टेशन को जो मोस्ट इनोवेटिव कम्युनिटी रेडियो कैटेगरी में ये अवार्ड मिली है। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो आगे देखते हैं। देखिए, व्हिच स्टेट गवर्नमेंट इज सेट टू सेट अप इंडियाज फर्स्ट ट्रांसमीडिया एंटरटेनमेंट समिट। ओके, यानी कि देखिए कौन सी गवर्नमेंट ने जो सेटअप करने जा रहा है पहला इंडिया की पहली ट्रांसमीडिया एंटरटेनमेंट सिटी। ओके, तो कौन सी स्टेट ने इंडिया की जो पहली ट्रांसमीडिया एंटरटेनमेंट सिटी सेटअप करने जा रहा है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। ओके, आंध्र प्रदेश ये जो पहली ट्रांसमीडिया एंटरटेनमेंट सिटी सेटअप करने जा रहा है। ओके, तो कंप्लीट न्यूज़ क्या है देखते हैं। देखिए, the Andhra Pradesh state government has signed memorandum of understanding with leading company Creative Land Asia Private Limited to develop the first transmedia entertainment city in the state. Representative of both parties signed this agreement in Amravati. Okay, तो देखिए जो महाराष्ट्र जो आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट किसके साथ जो एमओयू साइन की है? तो देखिए जो एक जो कंपनी है जिसका नाम है क्रिएटिव लैंड एशिया प्राइवेट लिमिटेड, इस जो कंपनी के साथ जो साइन की है किस लिए? जो ट्रांसमीडिया एंटरटेनमेंट सिटी जो मध्य आंध्र प्रदेश में सेटअप करने के लिए। ओके, तो ये सिटी का नाम क्या रखा जाएगा? क्रिएटर लैंड। ओके, तो ये जो सिटी का नाम क्या रखा जाएगा? क्रिएटर लैंड। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो पहली ट्रांसमीडिया एंटरटेनमेंट सिटी कौन सी स्टेट में बनने जा रहा है? आंध्र प्रदेश में। और ये जो सिटी का नाम क्या रखा जाएगा? क्रिएटर लैंड। और ये किसके साथ एमओयू साइन किया गया है? क्रिएटिव लैंड एशिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ ये जो एमओयू साइन किया गया है। तो आगे देखते हैं। देखिए, अगला न्यूज़ क्या है? व्हिच स्टेट लॉन्च्ड फिल्म टूरिज्म एंड एवीजीसी एक्सआर पॉलिसी एट वेब 2025। जो देखिए जो रिसेंटली जो वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट हो रहा था 2025, वहाँ पर कौन सी स्टेट ने फिल्म टूरिज्म एंड एवीजीसी एक्सआर लॉन्च की है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। ओके, जो मध्य प्रदेश ने फिल्म टूरिज्म एंड एवीजीएक्स एक्सआर पॉलिसी 2025 लॉन्च की है। कहाँ पर? जो वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट 2025 में। ओके, तो आगे देखते हैं। देखिए, जो renowned producer and director Ekta Kapoor officially launched the film tourism policy 2025 of Madhya Pradesh government. The session also witnessed the launch of AVGX XR policy 2025 and the second phase of the Madhya Pradesh film sale portal. A high portfolio breakout session titled Digital Dream and a Cinematic Vision Madhya Pradesh as the next creative hub was हेल्ड एट वेब 2025। देखिए न्यूज़ क्या है? देखिए जो वेब 2025 हो रहा था वहाँ पर देखिए जो मध्य प्रदेश ने जो लॉन्च की है एवीजीएक्स एक्सआर पॉलिसी 2025, वहाँ पर जो प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर एकता कपूर थे वो इसमें शामिल हुए हैं इस लॉन्च में। ओके, तो उन्होंने क्या लॉन्च की है? जो फिल्म टूरिज्म पॉलिसी 2025। ओके, तो आपको ये इतना याद रखना है। तो आगे देखते हैं। देखिए, व्हिच स्टेट इज सेट टू होस्ट 7th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम 2025। ओके, देखिए कौन सी स्टेट ने जो 7th एडिशन की खेलो यूथ गेम 2025 होस्ट कर रहा है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। ओके, कौन सी स्टेट? बिहार। ओके, कौन सी स्टेट? बिहार। तो आगे देखते हैं। देखिए,
जो बिहार इज ऑल सेट टू होस्ट द 7th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया गेम at 6 different cities including Patna, and players from different parts of country are reaching host cities Patna, Gaya, बेगूसराय, राजगीर एंड भागलपुर। ओके, तो देखिए जो बिहार ये जो 2025 का खेलो 7th एडिशन, ओके 7th एडिशन की 2025 की खेलो इंडिया यूथ गेम होस्ट करने जा रहा है। ये बिहार की 6 सिटी में जो होस्ट होगा तो कहाँ पर? पटना, गाभा, बेगूसराय, राजगीर, जो भागलपुर। ओके, तो और क्या है देखिए, द खेलो इंडिया यूथ गेम विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन बिहार फ्रॉम 4th to 15th May, ओके, अक्रॉस 6 सिटीज। ओके, तो देखिए ये बिहार में कब से कब होगा? 4th May से, जो कि शुरू हो गया है, कब तक चलेगा? 15 मई तक। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो आगे देखते हैं। देखिए, तो आपका आखिरी क्वेश्चन न्यूज है, तो आपको अच्छे से याद रखना है। देखिए, हु वाज नेम्ड मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर एट द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन अवार्ड 2025? देखिए, ओके, तो देखिए जो रिसेंटली जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन अवार्ड 2025 दिया जा रहा था, उसमें किसने मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जीत हासिल की है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुभाशिष बोस। कौन? सुभाशिष बोस। ओके, तो सुभाशिष बोस ने जो 2025 का ऑल इंडिया अवार्ड फुटबॉल फेडरेशन अवार्ड मेंस प्लेयर ऑफ द अवार्ड में मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर हुए हैं। ओके, कौन? सुभाशिष बोस। तो कंप्लीट न्यूज देखते हैं। देखिए पहली जो एट द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन अवार्ड 2025 में, ओके, सुभाशिष बोस वाज नेम्ड द मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर व्हाइल सौम्या गुगलोथ टुक्स वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड। ओके, तो देखिए जो ये जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन अवार्ड 2025 हो रहा था, वहाँ पर सुभाशिष बोस ने जो मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर जीत हासिल की है, टाइटल की उन्होंने उनका नाम की है। और जो वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीती है? जो सौम्या गुगलोथ ने। ओके, कौन? सौम्या गुगलोथ ने। ओके, तो और क्या देखिए, खालिद जामिल, ओके, खालिद जामिल वाज अवार्डेड बेस्ट मेन कोच एंड सुजाता कर रिसीव्ड बेस्ट वुमेन कोच ऑनर। ओके, और इसमें देखिए बेस्ट मेन कोच किसको मिली है? खालिद जामिल को। और बेस्ट वुमेन कोच किसको मिली है? आपको याद रखना, सुजाता कर। ओके, और क्या देखिए, जो विशाल काइत एंड इलोंग बाम पांथोई, ओके, इलोंग बाम पांथोई चाउन, ओके, इनको क्या क्या मिला है? देखिए बेस्ट गोलकीपर मेंस एंड वुमेन्स। देखिए जो मेंस बेस्ट गोलकीपर किसको मिली है? विशाल। ओके, देखिए जो विशाल काइत, ओके, विशाल काइत, इनको बेस्ट गोलकीपर अवार्ड मिली है। और बेस्ट वुमेन जो गोलकीपर किनको मिली है, उनका नाम याद रखना है, इलोंग बाम पांथोई चान्नू। ओके, तो आपको ये 6 नाम याद रखना है। बेस्ट मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर, वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर, बेस्ट मेन कोच और बेस्ट वुमेन कोच, और बेस्ट मेन गोलकीपर, बेस्ट वुमेन गोलकीपर। ये 6 नेम आपको याद रखना है। कहाँ पर ये अवार्ड दिया गया? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन अवार्ड 2025 में। ओके, तो आज के लिए इतना ही। यदि ये वीडियो आपको एग्जाम के लिए हेल्पफुल होता है, कमेंट करिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके।